क्यों ना अपनी आंखों को बंद करे, थोड़ी देर अपने परमेश्वर की आराधना करते हुए एक और गीत गाएंगे। मैं चाहता हूं यहां पर जितने उपस्थित है सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, जैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। क्यों ना उस नाम को ऊंचा उठाएं और कहें, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू अवर्णित है खुदा परमेश्वर, वर्णन से परे है तेरी स्तुति, तेरी आराधना। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, उसकी जय जयकार करते हुए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार उसने ये सुंदर अवसर हमें से प्रत्येक के जीवन में प्रदान किया कि हम परमेश्वर के संतों के साथ, दास दासियों के साथ उसके पवित्र भवन में आकर के उसकी आराधना करने पाए। ये परमेश्वर की दया है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है जो हमें वो जीवित सांस ले पा रहे हैं, ताली बजा पा रहे हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं। ये केवल और केवल उसकी दया और उसकी करुणा है। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया कि आज की सुबह परमेश्वर कलाम को मैं आपके मध्य में लेकर के आने पाऊं। आप सबको पता है मेरी वाइफ आज दिख नहीं रही है, ट्रांसफर हो चुका है उनका, लेकिन वो आज आई नहीं, क्योंकि एक प्रार्थना विनती भी आपको देना चाहूंगा। उनके ऑफिस की तरफ से इंजीनियर्स के लिए एक विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी मैसूर में, कर्नाटका में, तो वहां पर वो गई हुई हैं। तो उनकी यात्रा के लिए आप विशेष प्रार्थना करें कि जो भी ट्रेनिंग होना है और उनकी यात्रा रहनी है, परमेश्वर उसमें उनकी सहायता करने पाए। आप सबको पता है कि जब भी मम्मा या पापा घर से बाहर जाते हैं, बच्चे बहुत चिंतित हो जाते हैं और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे लोग जो होते हैं, वो ज्यादा माता या पिता से जुड़े होते हैं, और जब घर से अंदर बाहर वो होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता होती है कि कौन गाड़ी की चाबी उठा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, किसका बैग पैक हो रहा है, सूटकेस किसका पैक हो रहा है। तो जैसे ही वाइफ ने बताया कि मैं जाने वाली हूं और सूटकेस वगैरह पैक हो रहा था, आन्या सूटकेस के अंदर जाके बैठ गई कि मम्मा मुझे भी जाना है, मम्मा मुझे भी जाना है। और जब मम्मा मुझे भी जाना है बोली, तो बेटा कहां जाना है आपको? तो बोली, मम्मा आप कहां जा रहे हो? तो सामान्य भाषा में जो नॉन कर्नाटका के लोग हैं, नॉन कन्नड़ा स्पीकिंग है, वो तो मैसूर बोलते हैं, मैसूर। और मैसूर नाम प्रसिद्ध है क्योंकि मैसूर पाक भी आपको पता होगा यहां पर मिल जाता है, लेकिन वो पाक मैसूर का पाक नहीं होता, वो इटारसी का पाक होता है, वैसा टेस्ट उसमें नहीं रहता। तो मैसूर बोलते हैं, लेकिन जो कन्नड़ा लैंग्वेज में उसे मैसूरू कहा जाता है, मैसूरू, मैसूरू। तो मम्मा ने बताया उनको कि बेटा मैं मैसूरू जा रही हूं। तो बोले, मम्मा कहां जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ जाना है। एकदम पीछे पड़ गई। अभी नानी भी उनकी आई हुई थी, उनकी भी पीछे पड़ गई। तो जब वो सोई तब वो चुपके से वापस गई, न जाने ही नहीं दे रहे थे। सूटकेस के अंदर जाके बैठ जाती हो कि मेरे को लेके चलो। तो मम्मा कहां जा रहे हो आप, कहां जा रहे हो? तो बोले, मैं बेटा मैं मैसूरू जा रही हूं, मुझे मैसूरू जाना है। तो बहुत देर तक नैक करने के बाद फिर उन्होंने पूछा, बेटा आपको कहां जाना है? आप ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहां बताने वाला हूं। समथिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, सुनने, ध्यान से देखने, ध्यान से समझने के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूं। कृपया दोनों कूलर्स बंद कर दें, मैं अनुरोध करूंगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मामा बोले, बेटा मैं मैसूरू जा रही हूं, मैसूरू। कुछ देर के बाद वो बोलती है, जब उससे पूछा गया, बेटा आप कहां जा रहे हो, कहां आपको जाना है? तो वो बोलती है, मुझे आपके शुरू में जाना है। कई लोगों को समझ में नहीं आया
मुझे पता है। उस छोटी सी बच्ची के ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान से देखिए। बेटा कहां जाना है आपको, कहां जाओगे मम्मा के साथ आप? मुझे भी आपके साथ आपके शुरू में जाना है। उसने उस वर्ड को डाइसेक्ट कर लिया। माई शुरू को उसने दो पार्ट में डाइसेक्ट किया, संधि विच्छेद किया। और माई का मतलब उसको पता है, मम्मी अपने बारे में बोल रही है। माई मतलब मेरा, आपका। यदि मैं आपसे बोलूं आपके शुरू में मुझे जाना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं इसके द्वारा कि बच्चे तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका देखने समझने का तरीका, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक छुपा होता है, एक साइंटिस्ट बैठा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, साइंटिस्ट मर जाता है और एक एवरेज इंसान बचा रहता है अधिकतर लोगों के अंदर। इसलिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो 0.001 और 2% ही निकलते हैं, बाकी सब सामान्य लोग निकलते हैं। क्यों ये खूबी उनके अंदर होती है? ध्यान से सुनिएगा, इसके द्वारा संदेश में हम जाएंगे। क्योंकि उनका देखने, समझने, भांपने, सुनने का एक अलग तरीका होता है। और आज की सुबह जो संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो कहीं ना कहीं इसी एक विचार से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के कलाम में आप देखते हैं एक अद्भुत व्यक्ति आपको दिखाई देता है। एक ऐसा व्यक्ति, मैं देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं, जो ना तो राजा था, जो ना तो चरवाहा था, जो ना ही कोई न्यायी था, ना ही कोई सामर्थ्यशाली अगुआ था। एक सामान्य व्यक्ति था जो राजा के बाजू खड़ा रहता था। कृपया टीचर्स और पास्टर्स ना बताएं। एक सामान्य व्यक्ति था जो राजा के बाजू खड़ा रहता था और वो एक बड़ा अगुआ बन जाता है। बताइए वो कौन है? स्टूडेंट्स के लिए डोर ओपन हो गया है, हमारे विद्यार्थियों को मौका है। ना तो राजा था, ना तो चरवाहा था, ना कोई अगुआ था, ना कोई न्यायी था। हां बोलिए, क्या बोला आपने? योनातान? एक्सेलेंट, जोरदार ताली बजाए। किसने बोला? नहमिया। किसने बोला? नहमिया। एक्सेलेंट, सोमनाथ के लिए तालियां बजाएं। बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन। आज मैं बाइबल में आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाऊंगा जो ना तो राजा था, ना तो चरवाहा था, ना तो कोई अगुआ था, ना तो कोई न्यायी था। एक सामान्य व्यक्ति था जो राजा के बाजू खड़ा रहता था। लेकिन इससे पहले कि हम उसके पास जाएं, मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा। आप सभी को मालूम है कि जो इजरायली लोग थे कई बार बंधुआई में गए, अपने पाप के कारण, अपनी बुराई के कारण, अपने गुनाहों के कारण और अपने जितने भी परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, उसके कारण वे बंधुआई में या फिर शत्रुओं के अधीन किए जाते थे। और मुख्यतः यदि आप देखें, कई बार वो गए हैं, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण बंधुआई में या एग्जाइल में उन लोग गए। सबसे पहला बंधुआई आप सब जानते हैं, जो मिस्र में वो गए। मिस्र में, इजिप्ट में कितने सालों के लिए गए? कितने सालों के लिए गए? 40 साल। कितने साल? 430 साल के लिए वो गए। और वहां पर आपको पता है परमेश्वर मूसा को खड़ा करता है कि वो जाकर अपने लोगों को फिरौन की बंधुआई से, मिस्र से क्या करें? छुड़ाए। आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको मालूम चलता है कि फिर से इजराइल अब 2 भागों में बंट चुका है। एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। आपको पता है उत्तर भारत, दक्षिण भारत। बिल्कुल वैसे इजराइल में भी उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल था। उत्तरी इजराइल में 10 गोत्र थे। दक्षिणी इजराइल में कितने गोत्र थे? कितने गोत्र थे? अगर उत्तर में 10 तो दक्षिण में कितने बचे? बताइए ना, बताइए ना, बातें करिए ना। आपको मौका दे रहा हूं चर्च में बात करने का। अगर आप पौलुस के समय होते तो चर्च में बात नहीं कर सकते थे। मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोलिए ना। कितने गोत्र थे? 2 गोत्र। बहुत अच्छा, 12 में से 10 घटा दिया, 2 बच गए। अब जो उत्तरी इजराइल है उसे असीरिया, असुर के लोगों ने बंधुआई में ले गए।
और जो दक्षिणी इज़राइल था, जिसमें 2 गोत्र थे, उसको कौन ले गया बंधुआई में? बाबुल। ये बाबुल की दुआएं वाला बाबुल नहीं है, ध्यान रखें, ये बाबुल है बेबीलोन वाला बाबुल। कुछ लोग बाबुल सुन के कुछ और याद करते हैं। ये बेबीलोन को हिंदी में क्या कहा जाता है? बाबुल, जो उतना सही अनुवाद नहीं है, लेकिन चलो काम चला लेते हैं, बाबुल कहा जाता है। तो उत्तर इज़राइल कहां गया? वो गया असीरिया के पास। असुर लोग उनको बंधुआई में लेकर के चले गए। उसके बाद जो दक्षिण इज़राइल था, उसे बाबुल या बेबीलोन के लोग बंधुआई में लेकर के चले गए। उसके बाद चौथी बंधुआई होती है, जो रोमी लोग इज़राइल को बंधुआई में लेकर के जाते हैं। तो इन 4 बंधुआई में से आज जो हमारा मुख्य विषय है, जिस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, वो है दक्षिण इज़राइल, मतलब 2 गोत्र जो बाबुल के द्वारा बंधुआई में लेकर गए थे। अब जब ये बंधुआई में गए, वहां पर बंधुए के रूप में जब ये पड़े रहे, परमेश्वर से इन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अगुआ खड़ा किया। जब उनकी वेदना, उनके दर्द, उनकी तकलीफ वहां पर बढ़ने लगी, जैसे हमेशा होता है, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने, अगर वो दंड देता है, एक पिता एक माता जैसे अपने बच्चे को दंड देते हैं, उसके बाद वो खाने का भोजन भी लेकर जाते हैं, उनको प्यार भी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर दंड तो देता था, बंधुआई में तो भेजता था, लेकिन वही परमेश्वर उन्हें छुड़ाता भी था, उनके लिए अगवा भी खड़ा करता था, उनके लिए वो मार्ग भी खोलता था। तो जब बाबुल के ऊपर फारसी, जिन्हें पर्शियन किंगडम कहा जाता था, उन्होंने विजय प्राप्त किया, तो कुसरो जो राजा था, जिसे अंग्रेजी में साइरस, किंग साइरस कहा जाता है, जब वो वहां पर राजा बना, तो परमेश्वर ने उसके दिल में तरस दिया, करुणा दिया कि तू अब मेरे लोगों को स्वतंत्र कर दे, तू मेरे लोगों को आजाद कर दे। तो अब जब एक नया राजा परमेश्वर के योजना के अनुसार उनको छोड़ने को तैयार है, तो वो एक साथ नहीं जा सकते। वहां पर टुकड़ियों में लोग अपने देश में वापस गए, टुकड़ियों में। तो सबसे पहली टुकड़ी, जो 3 टुकड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा, तीसरी टुकड़ी जो है हमारा मुद्दा है, 3 टुकड़ियों में लोग वापस गए। नहमाया के समय से लगभग 80 साल पहले जेरुब्बाबेल पहला अगुवा बना, जो 40 से 45 हजार यहूदियों को लेकर के पर्शिया से, जो पर्शियन किंगडम था, वहां से उन्हें कहां लेकर गया? अपने इज़राइल देश में। क्यों लेकर के गया? क्योंकि परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण करना था। क्योंकि जब शत्रु ने आक्रमण किया, मंदिर को तहस नहस किया, पूरा तबाह कर दिया। जब वो मंदिर टूट गया, बर्बाद हो गया, उसे पुनः बनाने के लिए पहली टुकड़ी, या पहला कहना चाहिए दल, बंधुआई के देश से अपने देश में गए। अब जब वो अपने देश में गए, उन्होंने जो खंडहर या सर्वनाश हो चुका मंदिर था, उसका पुनः निर्माण किया, पहली टुकड़ी। इसके बाद कम से कम 60 या 70 साल के बाद दूसरी टुकड़ी, जो इज़रा के साथ, इज़रा को आप लोग जानते हैं, इज़रा की पुस्तक भी आपको मिलेगी, उसमें ये सारा विवरण आपको मिल जाएगा, लेकिन समय नहीं है पढ़ने का, इसलिए आपको मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूं। अब दूसरी टुकड़ी इज़रा के निर्देशन में, जो परमेश्वर का एक शिक्षक था, वचन का एक अगुआ था, एक सिखाने वाला था, वो दूसरी टुकड़ी लेकर के वाचा के देश में या अपने इज़राइल में वापस जाते हैं। अब ये क्यों जा रहे हैं? पहली टुकड़ी मंदिर का निर्माण करने गई, दूसरी टुकड़ी धर्म वैज्ञानिक, सेवा, आराधना, स्तुति, बलिदान, ये जो मंदिर के अंदर होने वाले कार्य हैं, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए इज़रा वहां पर गया। इसलिए आपको पता है, इज़रा खड़े होकर के, सबसे पहले पुलपिट को आप वहां पर देखते हैं बना करके एक ऊंचे स्थान में, परमेश्वर की व्यवस्था को हाथ में लेकर के लोगों को सिखाता है। मंदिर तो बन गया, लेकिन मंदिर में तुम करोगे क्या? परमेश्वर की आराधना। उस परमेश्वर को जिसको ये लोग भूल चुके थे, क्योंकि बंधुआई में जब जाते हैं, मंदिर भी भूल गया, ईश्वर को भी भूल गए, आराधना करने का तरीका भूल गया, बलिदान को भूल गए, सब कुछ गंवा दिया। तो अब इज़रा जो खड़े होकर के परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर के उन्हें व्यवस्था स्मरण दिलाता है कि तुम्हें अब क्या करना है। और उससे लगभग 14 साल के बाद हमारा हीरो आता है, हमारा अगुआ आता है, जिसका आज हम चर्चा करेंगे। वो है नहमाया, एक ऐसा अगुआ
जिसको देख करके कोई नहीं बोल सकता कि क्या ये व्यक्ति अपने जीवन में कभी अगुआ बनेगा। क्योंकि वो क्या था? एक कप बेरर, एक प्याला, एक कटोरा उठाने वाला, एक मामूली सा व्यक्ति। लेकिन मामूली होने के साथ एक महत्वपूर्ण काम भी था, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। एक मामूली सा व्यक्ति, आप देखते होंगे जब आप किसी और दफ्तर में जाएं, ऑफिस में जाएं, कहीं पर जाएं, पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति होता है, उसका काम कुछ नहीं होता। कई लोग उसे चपरासी या पियान कहते हैं, पानी पिलाता है। लेकिन ये जो राजा के साथ खड़ा रहने वाला कप बेरर था या प्याऊ था, इसका काम इतना मामूली नहीं था। इसका काम जिंदगी और मृत्यु के बीच का था। क्यों? क्योंकि जब भी राजा को कुछ पीना है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दाखरस हो, चाहे वो कोई जूस हो, कोई और रस हो, कोई और भी खाद्य पेय जल हो, जो भी राजा को देना है, उससे पहले उसको स्वयं पीना होता था। तो आपको लगे अरे क्या बात है, खुद भी उसको पीने को मिल रहा है, सर ये तो अच्छा बात है, हम भी नौकरी कर ले, ऐसा काम हमको भी दिला दो। राजा तो क्या क्या नहीं पीते, और कुछ पीने वाले तो बोले और भी अच्छी बात है, हमको पहले दिला दो। कुछ लोग हंस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी संभावना यह होती थी कि राजा को जहर देकर के मारा जाए, उसके पेय पदार्थ में पॉइजन मिलाया जाए और उसे दिया जाए। कई राजाओं को ऐसे मार दिया गया इतिहास में। तो राजा स्वयं पीने से पहले ये जो प्याऊ था, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि पहले ये उसको पिए, आधा एक घंटा देखे हिल रहा है, डुल रहा है, गिर रहा है या क्या हो रहा है। अगर वो जिंदा बच गया और पूरे होशो हवास में है, तब उसके बाद वो पेय पदार्थ राजा को दिया जाता था। तो एक मामूली लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य इस प्याऊ का नहमिया का था। लेकिन कुछ अद्भुत इसके जीवन में होता है, कुछ घटना ऐसी होती है। यदि माइक्रोफोन आपके पास है, अनुरोध करूंगा इसके पहले अध्याय में आप आ जाएं, और नहमिया के पहले अध्याय में आपको लगेगा सर पूरी कहानी ऐसी बता देंगे, बाइबल तो आज पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे हमारे सर बोलते हैं, आप ये ना बोले कि बाइबल नहीं पढ़े, इसलिए बाइबल भी हम पढ़ेंगे आज, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आइए उसके पहले अध्याय में हम पहुंच जाएं और कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ नेहमाया के जीवन में कि वो एक प्याऊ से, मामूली जल पिलाने वाले से, रस पिलाने वाले से एक अगुआ, एक परिवर्तनकारी, एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में परिवर्तित हुआ। आइए हम पढ़ें उसके तीसरे वचन को। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। यहां पर आप देखते हैं कि यिर्मयाह जो था, उसने कुछ देखा, उसने कुछ सुना, उसने कुछ भापा, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, और इसी विषय के आधार पर मैं आज अपना शीर्षक आपके सामने रखना चाहूंगा। और मैं भाई युवराज का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पीपीटी बनाने में सहायता किया। प्रभु उन्हें भी आशीष दे। जो विषय मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा इस अध्याय से, वो ये है फ्रॉम रूइंस टू रेस्टोरेशन। फ्रॉम रूइंस टू रेस्टोरेशन, एक खंडहर से एक पुनर्बहाली तक, या मैं कहूं कि एक खंडहर से खूबसूरती तक। आपको लगता होगा खूबसूरती कहां है, आप जब इस कहानी के अंत में पहुंचेंगे आपको मालूम चलेगा। एक स्थान जो खंडहर बन चुका था, जहां पर सर्वनाश था, जहां पर बर्बादी थी, जहां पर पूरी इमारतें गिरी पड़ी थी, शहरपनाह टूटा पड़ा था, लोग असुरक्षा में थे। नहमिया ने उसे देखा। वो तो बड़े आराम से राजा के पास था, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब देख करके वहां जाने की। राजा के बाजू में खड़ा व्यक्ति, उसको किस चीज की कमी होगी, उसे किस बात की चिंता होगी? जो वो चाहे राजा को बोल सकता है और राजा उसके लिए क्या कर सकता है, कर सकता है। लेकिन उसने कुछ ऑब्जर्व किया, और 3 बातें आपके बीच में रखूंगा इस विषय पर, फ्रॉम रूइंस टू रेस्टोरेशन। और 3 बातें
ऑब्जर्व, ओबे एंड ओवरकम। ऑब्जर्व, ओबे एंड ओवरकम। देखे, माने और जय प्राप्त करें। आपको लग रहा होगा ये विषय मैंने क्यों चुना है? Why did I choose this subject? यदि आप अपने चारों ओर आज देखें, आपको मालूम चलेगा आज जो स्थिति हमारे देश में हमारे मसीही लोगों की है, हमारे देश में नागरिकों की है, पूरी दुनिया में कई देशों में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, सामाजिक रीति से एक सर्वनाश, खंडहर, खालीपन, बंजरपन, अकेलापन और विनाश की स्थिति आपको दिखाई देती है। कहीं पर आप देखेंगे देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, कहीं पर आप देखेंगे एटम बम, केमिकल बम और पता नहीं किस किस प्रकार के बॉम्ब्स को विस्फोट करने की सूचनाएं आ रही है। आप एक तरफ देखेंगे एक देश दूसरे देश से और दूसरे देश उस देश से किस प्रकार से लगातार बम विस्फोट और आक्रमण के द्वारा लोगों को मार रहे हैं। एक तरफ बीमारियां, महामारियां, दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। और कुछ दिन पहले ही डॉक्टर प्रेजी से मेरी बात हो रही थी, वो बता रही थी कि इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं, इतनी ज्यादा मृत्यु, और क्रॉस ग्राउंड के सामने ही एक दुर्घटना हुई और लड़की पड़ी रही, कोई उसे उठाने वाला नहीं था। बाद में जाकर के उन्होंने उसे हेल्प किया। आप देखेंगे कहीं एयरप्लेन क्रैश हो रहा है, विमान में पूरे के पूरे लोग मर जा रहे हैं, कहीं पर ट्रेन की दुर्घटना हो रही है, कहीं पर लोगों के जीवन में नए नए प्रकार की बीमारियां, ऐसे ऐसे कैंसर की डॉक्टर ने कभी सुना नहीं। जब हम यहां बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई वायरस आउटब्रेक हो रहा है, कोई संक्रमण उत्पन्न हो रहा है। आए दिन बीमारियां इतनी बढ़ रही है, हार्ट अटैक के इतने केसेस हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक के इतने केसेस हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में इतने लोग मारे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति आप देखें, बद से बदतर होती जा रही है। आप लोगों के जीवन में नैतिक मौलिक मूल्यों को देखें, दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। आजकल के जवानों को देखें, पथभ्रष्ट हो चुके हैं। सांसारिकता, बुराई, अनैतिकता, दुराचार, इन बातों में संलिप्त हो गए हैं और ये बातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मेरा प्रश्न आपसे है, मैंने आन्या के बारे में आपको बताया, उसे जो बातें बताई जाती है वो कैसे उसको सुनती और कैसे उसका प्रत्युत्तर देती है। वो तो खैर बच्ची है, मजाक की बात मैंने आपसे कही। जब आज आप इस दुनिया में जीवित हैं, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? इफ यू आर अलाइव इन 21st century, in the year 2025, what are you observing? धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी कलीसिया दी, अच्छा सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा है। लेकिन आपके चारों ओर क्या चल रहा है? हो सकता है आपके खुद के परिवार में क्या चल रहा है, आपके बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, आपके डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स के जीवन में क्या चल रहा है। क्या आपके पास ऐसी आंखें हैं? क्या आपके पास ऐसे कान हैं? क्या आपके पास ऐसी आत्मा है जो इन बातों को समझ सके, जो इन बातों को देख सके? नहमाया एक बहुत अच्छे देश में था, एक ऐसा राजा जो यहूदियों पर क्या कर रहा था? करुणा कर रहा था, उसके साथ वो खड़ा हुआ था, सब कुछ उसके जीवन में संपन्न था। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने लोगों की दुर्दशा, अपने देश में उसने देखा कि लोग कैसे पीड़ा में हैं। मैं उसके शब्द आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वो कहता है कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं। किस प्रांत में? बाबुल में नहीं, जो अब पर्शिया बन चुका है, फारस में नहीं, लेकिन इजराइल में। जो लोग दक्षिण इजराइल में वापस गए हैं, उन लोग कैसे हैं? बचे हुए लोग हैं, उस प्रांत में रहते हैं। सबसे बड़ी बात, वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हो सकता है लोगों के पास बहुत धन हो, ऐशो आराम हो, सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आज भी कई लोग धनवान हैं, संपन्न हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन आत्मिक रीति से वो दुर्दशा में है। नैतिक रीति से
वो दुर्दशा में है, सामाजिक रीति से वो दुर्दशा में है, क्या आपको उनकी दुर्दशा दिखाई देती है? दूसरी बात, उनकी निंदा होती है, क्योंकि मेरे जो लोग इजराइल में गए हैं उनकी निंदा हो रही, क्योंकि उनके पास कोई शहरपनाह नहीं है, उनके पास कोई सुरक्षा की दीवार नहीं है, उनके पास उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, पड़ोसी देश उनकी निंदा कर रहे हैं। आगे तीसरी बात, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। शहरपनाह का मतलब होता है एक देश की रक्षा, उसकी सेना, वो शहरपनाह टूटी हुई है। कौन है जो खड़ा होगा और उस देश में जाकर के उस शहरपनाह को पुनर्बहाल करेगा? वो खंडहर में बदला हुआ शहरपनाह कौन उसे खूबसूरत दीवार में खड़ा करेगा? आज ये प्रश्न आपके और मेरे सामने है। क्या आप अपने देश की व्यथा देख पा रहे हैं? क्या आप अपने देश की दुर्दशा देख पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा रखा है, प्रभु का धन्यवाद हो। आप उसके भवन में आ पा रहे, उसकी आराधना कर पा रहे, उसकी स्तुति कर पा रहे। आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन क्या आप अपने लोगों की दुर्दशा देख रहे हैं? हो सकता है वो अपने लोग आपके अपने परिवार के लोग हों, आपके अपने पड़ोसी हों, आपके अपने कलीसिया के लोग हों, आपके अपने नगर के लोग हों, आपके अपने देश के लोग हों या दुनिया के लोग। ये दुनिया भी आपकी है, ये देश भी आपका है, ये नगर भी आपका है, ये कलीसिया भी आपकी है और परिवार भी आपका है। आज की सुबह मेरा प्रश्न आपसे है, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? आप क्या देख रहे हैं? किस ओर आपका ध्यान है? मुझे पता है शैतान ने हम सबको इतना व्यस्त कर दिया है कि स्क्रीन से हमारी आंखें हटती नहीं है, हम लगातार उसमें चिपके रहते हैं, लिपटे रहते हैं। और उसमें भी वो फेसबुक, यूट्यूब आपको वही चीज दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। कई लोग काम करते हैं, टीचर का, नर्स का, डॉक्टर का या ड्राइवर का, और वीडियो देखते हैं कि कैसे लकड़ी से एक कबूतर बनाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कहां हम लगे मैं आपको बता रहा हूं, लकड़ी से कैसे कबूतर बनाया जाता है। या देख रहे हैं लोहे को पीट पीट के कैसे तलवार बनता है, 40 मिनट उसी को देख रहे हैं। कभी जिंदगी में तलवार नहीं बनाएंगे। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो आपको क्या कर सकती है, व्यस्त करके रख सकती है, आपको फंसा कर रख सकती है। इतना कला, इतना टैलेंट दुनिया में है जो लोगों ने वहां डाल के रखा है, और हम उसमें चिपक करके उसको देखते हैं, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जिंदगी में ना कभी कबूतर बनाएंगे, ना कभी तलवार बनाएंगे, लेकिन 1 घंटा उसको देखेंगे। आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं, बट दैट्स द रियलिटी। आज हम संसार को देख तो रहे हैं, लेकिन संसार में क्या देख रहे हैं? नेहमाया ने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा और वो चुप नहीं रह सका, वो शांत नहीं रह सका। आगे हम पढ़ते हैं, समय नहीं है, उसके अगले बिंदु में आ जाएं। दूसरा काम जो उसने किया, ही ओबेड द कॉल। ना केवल उसने देखा, लेकिन उसने माना। देखना फिर मानना। उसने क्या माना? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि उसने क्या माना। परमेश्वर ने उसको कुछ बोला नहीं, परमेश्वर ने उसको कुछ कहा नहीं, राजा ने उसको कुछ बोला नहीं, उसके घर के लोगों ने जो देश में है उसे फोन करके बोला नहीं, अरे भैया नेहमाया, तुम तो अच्छा अच्छा पी रहे हो, खा रहे हो, राजा के बाजू खड़े हो, जरा हम लोग को देख लो। किसी का कॉल उसके पास नहीं आया। लेकिन आज मैं हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी एक टीम चल रहा है, कंफर्मिंग द कॉल, अपनी बुलाहट को सिद्ध करना। ध्यान से सुनिएगा, ये बुलाहट कैसी थी। बुलाहट कई प्रकार से आती है, लेकिन ये बुलाहट कैसी थी, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। पढ़िए 2 अध्याय उसके 12 वचन को, ध्यान से सुनिएगा वचन। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी अब ध्यान से सुनिए, जब आप देखते हैं, जब आप भांपते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तब परमेश्वर आपके दिल में एक बोझ देता है।
हम में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, मेनी ऑफ अस आर वेटिंग फॉर गॉड टू स्पीक टू अस ऑडिबली. आई मे रिपीट अगेन, मेनी ऑफ अस आर वेटिंग फॉर गॉड टू स्पीक टू अस ऑडिबली. जैसे मैं बोल रहा हूं ना, सोमनाथ पानी लेके आओ, भाई लालू उठो और थोड़ा कूलर चालू करो. Many of the believers or students are waiting like this, that God will speak to me. मेरे प्रियो, परमेश्वर का बोलने का तरीका, बात करने का तरीका हमेशा मेरी तरह नहीं होता. वचन में क्या लिखा है? जब नहमाया ने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, उसके मन में बोझ आ गया. बोझ पता है वो क्या होता है? किसी ने उठाया है बोझ? अपना बोझ प्रभु पर डाल, गाना सुना है आपने? खैर, एक बात है, मेरी वाइफ जब आएगी चर्च में उस दिन मैं आपको बताऊंगा. हम सबके पास बोझ है, बोझ हम लोग उठाते हैं, राइट? लेकिन अचानक से आपके सीने में, आपके दिल में एक बोझ, देखो मैं अटैक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आत्मिक बोझ की, ठीक है? जब आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आपके मन में एक बोझ आता है. पहले डॉक्टर के पास जाना, ठीक है? ऐसा कुछ हो तो प्रभु धन्यवाद मत बोलना, तूने मुझे बोझ दिया. जैसे ही नहमाया ने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा, प्रार्थना किया, उसके मन में एक बोझ परमेश्वर ने दिया. मेरे प्रियो, यह शमूएल के समान एक आवाज नहीं थी जो नहमाया के पास पहुंची. यह पौलुस के समान एक दर्शन नहीं था जो दिन दोपहरी में उसको दिखाई दिया. यह मूसा के समान जलती हुई झाड़ी नहीं थी जहां पर उसे भस्म नहीं हो रही ऐसी झाड़ी दिखाई दी और परमेश्वर से बातें किया. यह एक बोझ था जो आज परमेश्वर लोगों को दे रहा है. लेकिन दुख की बात है, हम कोई दूसरा बोझ लेकर घूम रहे हैं. कौन सा बोझ? जो बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर डालने के लिए कहा. बोझ कई प्रकार के, ठीक है? एक तो आपका बोझ, मतलब आप खुद भी बोझ. जो आदमी कुछ काम नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको हम? तू पृथ्वी पर क्या है? अरे बोलिए ना, आपको किसी ने बोला होगा कभी, या आपने किसी को बोला होगा, बोलिए, शर्माए मत. जो एकदम निकम्मा व्यक्ति होता है, नकारा व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं उसके माता पिता, घर वाले, परिवार वाले? अरे यार, तू क्यों इस धरती पर बोझ. आप ही ने बोला, मैं नहीं बोला, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूं. फिर बोलते हैं, अरे भैया धरती पर क्या, कुर्सी को क्यों बैठे बैठे तू तोड़ रहा है? तो एक तो खुद, दूसरा खुद के सिर पे बोझ, उन बातों के बारे में टेंशन लेके रखे हैं, फिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा मुझ पर डालो. जब तुम अपना बोझ उस पर डालोगे, तब वो अपना बोझ तुझ पर डालेगा. हालेलुया. नहीं समझे आप लोग? जब आप अपना बोझ उसके ऊपर डालोगे तो वो अपना बोझ आपके ऊपर डालेगा. बोले हालेलुया. और यदि जब उसका बोझ आपको मिलेगा, मेरे प्रियो, आप उसकी सेवा में निकल जाओगे. अब आप सोचेंगे ये सेवा तो केवल मतलब बाइबल कॉलेज के लोगों के लिए बोल रहे हैं. मेरे प्रियो, सेवा याद रखें केवल उनके लिए नहीं है जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है. जो पेशेवर नौकरीशुदा व्यवसाय करने वाले हैं, उन लोग ज्यादा सेवा करते. कई लोग को मैं जानता हूं. परमेश्वर आपके मन में क्या बोझ दे रहा है, क्या आप उसे भाप पा रहे हैं? क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? या अपने बोझ को लिए घूम रहे हैं? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो. आज लोग अपने आप में इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, अपने आप से भर चुके हैं कि आईने में तो उनको खुद ही दिखाई देता है, आईना नहीं हो तब भी खुद ही दिखाई देता है. बोलते ना, जहां जहां खुदा है वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा वहां भी खुदा है, और बेखुदी में भी खुदा है. आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को दरकिनार करते हुए आप उस परमेश्वर की ओर देखें. नहमाया ने अपने लोगों की ओर देखा और अपने लोगों की ओर देख करके उसने परमेश्वर की ओर देखा. अब पढ़िएगा पहला अध्याय, दूसरा अध्याय. इतनी अद्भुत प्रार्थना वो करता है. उस प्रार्थना में
यू विल सी कन्फेशन, उस प्रार्थना में यू विल सी वर्शिप, उस प्रार्थना में आप देखेंगे एक एप्लीकेशन, उस प्रार्थना में आप देखेंगे एक विन। इतनी सारी चीजें उस प्रार्थना में वो डालता है और परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर तू कुछ ऐसा कर कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर पाऊं, छुड़ौती का कारण बन पाऊं। वो जो शहरपना टूटी पड़ी है उसे मैं देख नहीं पा रहा। उसने प्रार्थना किया, और जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर ने चमत्कार किया। बहुत से धर्मविज्ञानी मानते हैं कि नहमाया एक ऐसी पुस्तक है जहां पर आपको विजिबल मिरेकल नहीं दिखता, मींस यू डोंट सी अ विजिबल मिरेकल, प्रत्यक्ष चमत्कार आपको कहीं नहीं दिखता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नहमाया के बोझ के कारण, उसके ऑब्जर्व करने के कारण, उसने जो प्रार्थना, उसने अपने लोगों को देखा, उसने परमेश्वर को देखा, अब परमेश्वर ने राजा के मन में काम किया। एक दिन जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं खड़ा हूं, राजा वहां पर बैठा है, और राजा देखकर बोलता है, हे नहमिया, तेरे मुंह में इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? तेरा मुख इतना निराश क्यों है? तेरे मन में क्या उदासी है? तो उस बोझ को जो परमेश्वर ने उसके मन में रखा था, उसने राजा के सामने रख दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह, इफ आई मे रिक्वेस्ट यू, हाउ मेनी ऑफ यू are observing, and if you are observing, what is that burden God has placed in your heart? वो कौन सा बोझ है? किसके लिए वो बोझ है? वो बोझ एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, वो बोझ एक परिवार के लिए हो सकता है, वो बोझ एक नगर के लिए हो सकता है, वो बोझ एक संसार, एक देश के लिए हो सकता है, वो बोझ सेवा के लिए हो सकता है, वो बोझ किसी भी बात के लिए हो सकता है। What is that burden that God has put in your heart? If God has put in your heart that burden, are you praying about it? क्या आप उस बोझ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? नहमाया ने प्रार्थना किया, वो निकल नहीं गया, वो प्रार्थना किया, और जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर ने मार्ग खोला। राजा उससे पूछ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। किंग ऑफ पर्शिया, अर्थ जेरेक्सस, अर्थ छत्र नाम है उसका, अर्थ छत्र। वो बोलता है कि तुझे क्या चाहिए? तेरे मुख में इतना मायूसी क्यों छाया हुआ है? और फिर उसके बाद उसे अनुमति देता है, उसे पत्र देता है और उसे संसाधन भी देता है कि तू जा। और लगभग 80-90 साल पहले जरूबाबिल गया नहमिया के समय से, और लगभग 14 साल पहले इजरा गया। अब इजरा से 14 साल के बाद, मतलब 14 years, नाउ नहमाया गोज। उसने माना, क्या माना? उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने उसके मन में रखा। देखिए यहां पर क्या रखा है कि परमेश्वर ने यरूशलेम के हित में मेरे मन में क्या उपजाया है, मेरे मन में क्या उपजाया है। परमेश्वर आज भी कई मनों में उपजा रहा है, लेकिन हम उसे काट देते हैं। हेलो, जैसे भी मूंग हुआ था पीछे, ये बारिश चालू होने के पहले, तो मूंग जैसे ही उगा उसको काट दिए ना, क्योंकि जैसे ही उपजा उसको काट दिए। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर उपजाता है उसको काट के फेंक देते हैं। परमेश्वर मन में कोई बात रखता है, हम उसे अलग कर देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने नहमाया के मन में उपजाया, उस बुलाहट को दिया, उस बोझ को रखा, उसने क्या किया? ही ओबेड, उसने उस आज्ञा को माना, उस बुलाहट को ग्रहण किया और उसने प्रार्थना किया। राजा के सामने गया, राजा ने जब उसे भेजा उसने कदम उठाया, एक कंफर्ट जोन से एक क्राइसिस जोन में चला गया, एक आराम विश्राम पाने वाले स्थान में, राजा के उपाधि में। मुझे लगता है कि जब राजा को हवा लगती होगी, है ना, क्योंकि राजा के आजू बाजू कौन रहते हैं? पंखा चलाने वाले, क्योंकि उन दिनों में ये पंखा था नहीं, तो वो वाला पंखा था। तो मुझे लगता है कि वो पंखा जब चलता था उसकी हवा किसके पास? नहमिया के पास आती होगी, मतलब एसी में रहने, उस समय का एसी। इतने विलासिता पूर्ण स्थान में
इतने आराम से, जो राजा खा रहे खुद खा रहा, जो राजा पी रहे खुद पी रहा, राजा के साथ जा रहा, राजा के साथ आ रहा, उसे क्या आवश्यकता थी, उसे क्या जरूरत थी? आज कई लोग अपने आप को पूर्ण संपन्न बनाकर कोने में बैठा लिए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर उनसे क्या बातें कर रहा है, क्या बोझ उनके मन में, क्या परमेश्वर उपजा रहा है। वी डू नॉट बॉदर टू केयर। लेकिन नेहमाया ने न केवल देखा लेकिन प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा उसे माना और वो निकल गया। And now the third thing, when you observe and then you obey, the third and final thing, you got to overcome. आपको जय भी पाना है, ना केवल मानना है, ना केवल देखना है, लेकिन जय भी पाना है। अब आप सोचेंगे, राजा ने भेजा है, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? परमेश्वर ने द्वार खोला है, उनके लिए द्वार कौन बंद कर सकता है? राइट? पहले से जरुब्बाबेल वहां है, एजरा वहां है, मंदिर बन गया, आराधना चालू हो गई, बलिदान होने लगे हैं, अब तो कोई चिंता नहीं। कई बार हमको भी ये लगता है, परमेश्वर ने बुलाया है तो कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हेलो, आपको क्या लगता है? काश मेरे पास थोड़ा और समय होता, हम उन आयतों को पूरा पढ़ते। जैसे ही नेहमाया उस भूमि में पहुंचा, जिस घड़ी उसने वहां पर कदम रखा, उस घड़ी से रहकर लेकर के जब तक आखिरी ईंट उस शहरपनाह की नहीं लग गई, उसके खिलाफ में उसके अपने लोगों ने, मतलब जो इजराइल के पहले से लोग वहां पहुंचे थे, उन लोगों ने, वहीं के दूसरे अगुओं ने, साथ में उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने, फिर अड़ोसी पड़ोसियों में जो दूसरे देश के लोग थे, उनके राजा थे, उन सब ने ना केवल उसके काम में टांग अड़ाया, उसका ठट्ठा किया, मस्करी की, मजाक उड़ाया, लेकिन उस पर आक्रमण करके उसके काम को तमाम करने का प्रयास किया। आप पढ़िए दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, छठवां, आप पढ़िएगा, आपको मालूम चलेगा कितने विरोध का सामना नेहमाया को करना पड़ा। राजा के द्वारा उसके पास पत्र था कि पुनर्निर्माण करना है। क्या निर्माण करना है? शहरपनाह का, मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर उसके पास था। ना केवल वो, लेकिन संसाधन, जब राजा भेजे खाली हाथ नहीं भेजेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इतना विरोध उसके जीवन में आया। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के काम के लिए निकलते हैं, विरोध आपके जीवन में आएगा, और वो विरोध कई बार बाहर से नहीं, आपके घर के लोग करेंगे। और विरोध आपके घर के लोग मतलब आपके खुद के बच्चे, आपके खुद के मां बाप। सर ने कई बार इस बात को बताया है। सर ने यह बोला है कि पिछले 2.5 से 3 सालों में जितना भी विरोध हुआ वो बाहर वालों ने नहीं किया, जो इनर सर्कल में थे, जो मतलब आंतरिक घेरे में थे, दायरे में थे, उन लोगों ने किया। नेहमाया के जीवन में जिस प्रकार से विरोध आया, परमेश्वर के दास के जीवन में जिस प्रकार से विरोध आया, आज आपके जीवन में भी ऐसा विरोध हो सकता है, आ रहा हो, और वो अपने लोग हो। और फिर सबसे बड़ा विरोधी हमारा पता है कौन है? हमारा शत्रु। और मैं आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा। कई लोग जैसे शत्रु बोला तो पड़ोसी को सोचते, नहीं, मैं पड़ोसी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पड़ोसी का दुख सबसे बड़ा सुख। मैं पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं शत्रु की, जो फाड़ डालने वाले सिंह के समान आपके पीछे लगा हुआ। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आज कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए कौन पीछे लगा है?
बोलिए ना, कौन पीछे लगा है? कौन परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहता है, उसे ध्वस्त करना चाहता है? आपकी जिंदगी में जब ये उलझने उठती है, आप क्या करते हैं? उन पर जय पाना तो दूर, हम भाग खड़े होते हैं। आज कितने सेवकों को हमने देखा है जो सेवा छोड़ चुके हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, विरोध के कारण। आज कितने विश्वासियों को हम जानते हैं जो कलीसिया आना बंद कर चुके हैं। आजू बाजू पलट के देखिए, कौन आता था अब नहीं आता। थोड़ा देखिए, कौन यहां था जो अब नहीं है। देखिए, कौन है जो वार्षिक मसीह है। मुझे माफ करें अगर आपको चोट पहुंच रही है, मेरा काम है बोलना, मैं बोलूंगा। वार्षिक मसीह पता है आपको, जो वार्षिक मसीह सम्मेलन में मिलते, जो गुड फ्राइडे, क्रिसमस और न्यू ईयर में आपको दिखाई देते हैं। कहां गए वो लोग जो परमेश्वर के भवन के भूखे और प्यासे थे? कहां गए वो लोग जो परमेश्वर के लिए मर मिटने को तैयार थे? कहां गए वो लोग जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे देने की बातें करते थे? आज या तो विरोध ने उनको पीछे कर दिया है, या एपैथी। एपैथी मतलब अरे कोई मतलब नहीं पड़ता, चर्च चल रहा है, प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मत जाओ चर्च, कोई फर्क नहीं पड़ता। एपैथी, इंडिफरेंस, इट डजंट बॉदर मी एनी मोर। कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च जाओ ना जाओ, जब कोई मरेगा पास्टर तो आ ही जाएंगे अंतिम क्रिया देने, और शादी होगी तो हाथ पांव पड़ लेंगे पास्टर के, कर दे देंगे वो शादी। बुरा लग रहा है ना? हमें बुरा लगता है। आज परमेश्वर के भवन के लिए भूखे प्यासे लोग गए कहां? अपने जिंदगी की व्यस्ततम जीवन पर जय पाने वाले लोग गए कहां? अपने काम, अपनी नौकरी, अपनी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग गए कहां? प्रार्थना को महत्व देने वाली ये कलीसिया, हमारे पासवान बताते हैं, प्रार्थना को सर्वाधिक महत्व देने वाली कलीसिया है। कहां गए प्रार्थना करने वाले? कहां गए? एक डिनर के साथ मीटिंग रख दो, भोजन के साथ, सब कोई माई पिल्ला, माई पिल्ला बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? चिल्लर 25 पैसा 50 पैसा सबको लेके पहुंच जाएंगे। कहां गए वो लोग जो जय पाने वाले थे? आज आप अपनी जिंदगी की रुकावटों पर जय नहीं पा रहे। जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी क्या होगा? चुनौतियां आएंगी क्या होगा? विरोध आएगा क्या होगा? जब स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाओगे, मुंह कैसे दिखाओगे? ओवरकम, जय पाए। किस पर जय पाए? अपने आलस पर जय पाए, अपने उदासी पर जय पाए, षड्यंत्र पर जय पाए, शैतान के विरोध पर जय पाए, अपनी व्यस्तम जीवन पर जय पाए। नेहमाया, देखिए वो क्या कहता है। जब लोग डर गए, जब लोग उदास हो गए, जब लोग मायूस हो गए, देखिए वो क्या कहता है। आइए मेरे साथ, काश की समय होता हम और भी आयतों को पढ़ते, लेकिन कुछ आयतों को तो हम पढ़ेंगे ही। आइए उसके 4थी आयत में और उसके 13 और 14 वचन को पढ़ें। मैं रिक्वेस्ट somebody to read from chapter 4 and verse 13 and 14 of it. Yeah. नहम्याह 4, 13, 14। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर यरूशलेम शहरपनाह के पीछे सबके नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। बर्छियां, तलवार, भाले, ये सब लेकर के लोग क्या करने आए? मारने आए। किनको मारने? जो शहरपनाह बना रहे। पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल ऑफ जेरूशलेम, और लेट मी से इजराइल, विरोधी आ रहे हैं उसे मारने के लिए, उन लोगों को आक्रमण करके उनका घात करने के लिए। आप मुझे बताइए, नए नियम में किसके बारे में लिखा है जो जलते हुए तीर लेकर के आपके पीछे आ रहा है? कौन है वो? बोलिए ना।
डर रहे क्या नाम लेने से? पाकिस्तान का नाम लेने से डरते नहीं है जब वो बम फेंकता है तो? कौन है जो आपके पीछे आ रहा है? एक को मालूम है, आपको मार डालने के लिए, घात करने के लिए, चिंगाड़ने वाले सिंह के समान जलते हुए तीरों को लेकर के कौन आ रहा है? आपका विरोधी शैतान, ताकि आप परमेश्वर के भवन में ना आए, उसकी सेवा में ना जाए, उसके कार्य को ना करें। जब लोग डर गए, लोग घबरा गए, वहां लिखा है, यह देखकर जब लोग डर गए, नेहमाया ने उनसे कहा, मत डर, मत डर, तू मत डर। तुम जो लोग कार्य कर रहे हो मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटे, बेटियों, स्त्रियों, घरों के लिए युद्ध करो। 3 बातें वो कहता है। सबसे पहली बात, डू नॉट फियर। और क्यों मत डरो? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, जो सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ है। पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी पीढ़ी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। आज कई लोग आराम से जीवन जी रहे हैं, चिंता नहीं करते कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी पीढ़ी का क्या होगा। लेकिन वो कहता है कि कल को तुम्हारे बच्चे जब खड़े होंगे, वो बोलेंगे, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या? चर्च तो नहीं आए, क्या किया उन्होंने? प्रार्थना तो नहीं किया, परमेश्वर की बातों में तो नहीं बढ़े। लेकिन नहमाया कहता है, मत डर। स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा, वो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा जो महान और भय योग्य है, उसे स्मरण करके तुम डटे रहो, तुम लड़ते रहो और तुम लोग जय पाओगे। मेरा समय समाप्त हुआ, लेकिन ये कहानी नहमाया की समाप्त नहीं होती। आपको पता है उन्होंने क्या बनाया आखिरी में? एंड रिजल्ट क्या है आपको पता है? हमारे घर के सामने मेरी वाइफ ने सड़क बनवाया। वो सड़क मुझे लगता है 200 से 250 मीटर लंबा है, ठीक है? 200 से 250 मीटर सड़क बनाने में उन्हें कम से कम 5 से 7 दिन लग गए कि जब तक उसमें हम चल पाए। 200 से 250 मीटर सड़क बनाने में, ठीक है? अब ये जो शहरपनाह बन रही है, ये जो बनाया है, ये 7 किलोमीटर लंबी है। ध्यान से सुनिएगा, 7 किलोमीटर लंबी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट है, 20 फीट, 20 फीट, 7 किलोमीटर्स एंड 20 फीट हाइट। और जो चौड़ाई है वो 2-3 फीट नहीं है जो हमारे दीवारों की होती है, वो है 10 फीट। 10 फुट चौड़ा, 20 फुट ऊंचा और 7 किलोमीटर लंबा। मुझे आप बताइए, आज के तकनीकी उपकरणों, विज्ञान और उन तमाम संसाधनों के द्वारा कितने दिन में बनना चाहिए 7 किलोमीटर लंबा दीवार? कोई तो बताओ, कोई तो होगा, अनुमान लगा सकता है। मुझे पता है मिस्टर यीशुदास बता सकते हैं। कितना दिन लगना चाहिए बता दीजिए, अप्रोक्सीमेटली कितना दिन लगना चाहिए? धन वैज्ञानिक विद्वान ये बताते हैं 8 महीने से 1 साल। 8 महीने से 1 साल। You will wonder to know that Nehemiah, with the call of God, with the obedience towards God, with the overcoming power, he completed it in just 52 days. 52 दिन के अंदर उसने इस शहरपनाह को खड़ा कर दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में चुनौती बहुत बड़ी लग सकती है और आपको लग रहा होगा कि सालों 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 में प्रार्थना करूं तब भी शायद यह पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की सुबह, इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू ओबे एंड इफ यू वुड ओवरकम विद द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, यू वुड डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आप खंडहर को खूबसूरती में बदल सकते हैं। आप सर्वनाश बर्बाद किए गई बातों को आप एक सुंदर इमारत में, एक भवन में,
एक खूबसूरत वस्तु में परिणित कर सकते हैं यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जयंता सामने आएंगे, अंतिम प्रार्थना आशीष वचन द्वारा आज की सभा को समाप्त करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज शाम की सभा को ना भूलें, आप सभी आमंत्रित हैं ठीक 7 बजे। वंस अगेन प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।